चंदा की चकोरी से कभी बात ना होती, गर आप सबसे हमारी ये मुलाकात ना होती। कि चंदा की चकोरी से कभी बात ना होती, गर आप सबसे हमारी ये मुलाकात ना होती। कि इस महफिल के लोगों में कुछ बात है यारो, कि इस महफिल के लोगों में कुछ बात है यारो, वरना इतनी हंसी तो कभी ये शाम ना होती। एक बार जोरदार तालियां आप सब अपने लिए फिर से बजा दीजिए। साथ में कुछ इंस्पिरेशनल अब मैं बोलना चाहूंगा, माननीय डीन सर की रेफरेंस से ही है ये, कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, सारा आसमान अभी बाकी है, सारा आसमान अभी बाकी है। Our chief guest of the day, Honorable Director of NIMS University, Dr. Pallavi Tomar Mishra ma'am is with us. I request you all to please stand up to welcome ma'am with a very huge round of applause. Please give ma'am a very big hand. This is such a beautiful moment. एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं। स्वामी विवेकानंद ने बोला है कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना करो। उठने और जागने में बहुत फर्क है। आप एक बार नींद से सुबह उठ जाते हैं, पर जागने का मतलब है कि हम अपने विचारों को जागृत करें, हम अपनी पर्सनालिटी को जागृत करें और जागते हुए अपने लक्ष्य का निर्धारण करें, और तब तक नहीं रुकें जब तक कि उस लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो सबसे पहले जो उन्होंने बोलना चाहा है कि उठिए, सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए और अपना एक एम बनाइए, और उस एम के प्रति हमेशा सजग रहें। और एक ही मकसद के साथ, जिस तरह से अर्जुन ने चिड़िया की आंख को ही देखा था, उसी तरह से आपको केवल अपने लक्ष्य को देखना है, उसे साधना है, और फिर कोई भी काम आपके लिए नामुमकिन नहीं रह जाएगा। जिंदगी की सच्चाई, बिना लिबास आए थे इस जहां में हम, बिना लिबास आए थे इस जहां में हम, एक कफन के लिए जिंदगी का सफ़र तय करना पड़ेगा। तो क्यों ना इस सफ़र में ऐसा हम कुछ कर जाएं कि लोगों की यादों में हम जिंदा रह सकें। मैं आप लोगों को फिर एक बार रिमाइंड कराता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, ह्यूमन बीइंग इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ द गॉड बिकॉज ऑफ ग्लोबल फ्यूजन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। आप दुनिया की वो हस्ती हैं जो अद्भुत हैं। एक दूसरा मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ वो ये है, आप जैसे लोगों के लिए, आप जैसे यूथ के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं, जो देश का भविष्य है, रिवर्स नेवर गो रिवर्स। नदियाँ उल्टी दिशा में नहीं जाती, वो आगे बढ़ती हैं। आप अपनी ज़िंदगी नदी की तरह से जिए। कहने का मतलब ये है कि आगे देखें, भविष्य की तरफ देखें और पॉजिटिव सोचें। हम हर बार बातें करते हैं, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, रेगुलरिटी एंड टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आप लोगों का लक्ष्य तय हुआ है, लक्ष्य तक का सफ़र अभी बाकी है। इसमें इन सब चीज़ों का आपको पालन करना पड़ेगा। सबसे जो चिंता का विषय है, कुछ समय से हम संस्कृति और संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। सच्चाई है या नहीं? हाँ या ना? संस्कृति और संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ विनम्रता और प्रणाम की शक्ति मैं आपको बताना चाहूँगा। महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, दुर्योधन के व्यंग बाण से व्यथित होकर भीष्म पिता ने घोषणा कर दी कि कल मैं युद्ध में पांडवों का वध कर दूंगा। भीष्म पितामह की कैपेसिटी के ऊपर किसी को डाउट नहीं था। पांडवों के शिविर में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। देवकी नंदन श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बुलाया कि आप मेरे साथ चलो। वो दोनों मिलकर के भीष्म पितामह के शिविर में गए। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आगे कर दिया कि जाकर के भीष्म पितामह से विनम्रतापूर्ण प्रणाम करो। द्रौपदी गई और उन्होंने भीष्म पितामह को
विनम्रता से प्रणाम किया। जवाब मिला अखंड सौभाग्यवती भाव। एक वचन को दूसरे वचन से काटने के लिए केवल विनम्रता और प्रणाम जरूरी था। तो विनम्रता और प्रणाम में बहुत शक्ति होती है। हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, बड़े ड्रीम्स देखने चाहिए, इच्छाओं का दामन हमें बड़ा रखना चाहिए, पर यह भी ध्यान रहे कि संघर्ष के अंधेरे में अपने हौसलों को कमजोर ना होने दें। ग्रहण तो चांद और सूरज पर भी लगता है। वर्क हार्ड। जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाह रहा हूं कि जिंदगी में एक स्ट्रांग डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन की क्या अहमियत है। इसमें मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगा। लौट के आऊँगी फिर से मैं, लौट के आऊँगी फिर से मैं, शाखों पे खुशबुएं बहार लिए। लौट के आऊँगी फिर से मैं, शाखों पे खुशबुएं बहार लिए हुए। अभी तो मैं खिजा के जद में हूँ, मौसम जरा बदलने दे। ये वेदना संवेदना अभिव्यक्ति शाख से टूटती हुई उस पत्ती की है जो अपनी जननी से जुदा हो रही है, जो फना होने जा रही है, जिसका अस्तित्व वजूदगी दांव पर भी है, फिर भी विपरीत परिस्थिति में अपना मनोबल ना खोकर अडिग है, विचलित नहीं, निराश नहीं, दृढ़ निश्चय। जिस लक्ष्य की तरफ आप जा रहे हैं सफ़र लंबा है। नियमित जिंदगी, रेगुलर स्टडी और टाइम मैनेजमेंट, नियमित समयबद्ध और चरणबद्ध जिंदगी। आदि से ज़्यादा दुनिया सोती रहती है, फिर भी सूर्य देवता नियमित समय पर प्रतिदिन नियम से आते हैं, पूरे संसार को रोशनी दे करके रात्रि विश्राम में जाते हैं। तो आपको सूर्य देवता से सीखना पड़ेगा कि नियम और टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। आप सभी आबाद रहें, शादाब रहें, दिलशान रहें, दीर्घायु हो, आपकी ज़िंदगी मंगलमय हो। थैंक यू सो मच। What does youth mean? It's a very funny word, right? So मैंने सोचना कोशिश किया क्या what does youth symbolize for me? So Y-O-U-T-H is youth, right? Why is yearning, the deep desire to make changes in the world, to make a change in the world that we live. That is why. 100 साल में भी वो अपना यूथ आइकन क्यों है? बिकॉज उन्होंने ऐसे काम कर दिखाए जिन्होंने आपस में अपने जो इन्वायरमेंट था, अपनी जो सोसाइटी थी, उसके लिए कॉन्स्टेंटली चेंज को इनेबल करते रहे. ही वॉज वेरी रेस्टलेस, ही yearned with desire, burned with desire to make a change for the society that he lives in. And that change has lasted over generations, way beyond his life, way beyond his second generation, third generation, I would say. To have that deep-seated yearning, that is youth. Second thing that represents to me as youth is one. I saw the oneness when we participated in the rally. I saw the oneness when we stood up for our national anthem. I saw the oneness when we represent our culture, our roots, our society. We are one. When we represent this nation, when we represent this institute, when we represent our country, when we represent our city, our state, we are one. The third thing and the important thing that comes to me is the youth is updated. The youth is updated not about just the latest technology, but they know what is happening around them, around the world. I'll give you an example. आज की सिचुएशन में आप मानते हैं कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा अपडेटेड होगा? कौन से कंट्री का यूथ सबसे ज़्यादा अपडेटेड होगा? I would say India, because we are people who want to make a change. We are people who want to know what is the best available for me. We are the one who do research. We are not the ones who sit complacently on our seats and say, oh, वो तो वो कर लेगा, मैं तो नहीं कर सकता. मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं आज सब कुछ कर सकता हूँ. That is the Indian youth. The third that I want to point out, which also Sir pointed out, is the youth is thoughtful.
The youth is thoughtful, he is kind and considerate. उसके दिल में एक पैशन है, पर साथ में एक काइंडनेस है जो कि इंसानियत देखता है, जो कि दिखता है कि दूसरा बंदा जो मेरे पास में है ये भी एक इंसान है. He is not lost, he is not become cynical. That is youth. And H is something which I'm saying the last, but I think the youth of today, the generation of today, has to be and is hardworking. Without hardworking, nothing. You can be the most yearning person, you must have a desire to change, you can all stand together, you can know the best of updated that is happening, you can be thoughtful, considerate and kind, but if you do not put those everything to action, those are meaningless words. So like when Swami Vivekananda said, उठो जागो और जब तक मत रहो जब तक कि आपका गोल अचीव नहीं हो जाए, you have to, youth of the nation has to believe that they have to constantly work and they have the ability to work. I want to just add one more thoughts about this, because when I heard Swami Vivekananda ji these words today, another great man's words came to my mind, and he said, dreams are not those that come to you when you are asleep. Dreams are the things that don't let you sleep. Can someone tell me who said this? Yes. So I would like all of you to look up to the youth icons and think about it. You have to make the change. You have to desire to make the change. And you have to do the hard work, update yourself, be thoughtful, and be as one. We are all as one. Thank you. Thank you. Thank you so much. So 12th January, National Youth Day. लेकिन आप जानते ही हैं कि 12 जनवरी ही क्यों? क्योंकि इसी दिन 1863 में कोलकाता में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था. उनके गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी. उन्होंने 25 वर्ष की उम्र में ही गेरुआ वस्त्र पहन लिया था. तत्पश्चात उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा की धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए. उन्होंने सन 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर उसे सार्वभौमिक पहचान दिलाई. गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने उनके बारे में कहा था कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो पहले विवेकानंद को पढ़िए. उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं. He enlightened the world about our rich culture and worked upon the integration of people. To promote the teachings of his Guru Ramakrishna, he established the Ramakrishna mission. As the soul doesn't have any gender, he always stressed upon equal rights of men and women in the society. He inspired our youth by giving 5 mantras: आत्मविश्वास, आत्मसंयम, आत्मत्याग, आत्मनिर्भरता एवं आत्मज्ञान. और बहुत से ऐसे युवा हैं जो इनसे प्रेरित हुए और जो अब हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने खुद की लगन और सोच से अपनी बेहतरीन प्रतिभा का उपयोग समाज निर्माण के लिए किया. So it's the time we are going to welcome our youth icons. I request you all to please stand up to welcome them on stage. नमस्ते अमेरिका के भाइयों और बहनों, आपके स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा मन प्रफुल्लित हो चुका है. मैं आपको प्राचीन भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति की तरफ से धन्यवाद देता हूं और मैं आपको लाखों करोड़ों भारतीयों की तरफ से धन्यवाद देता हूं. आज इस मंच पे भाईचारे का इतना अच्छा स्पीच दी गई है सभी के द्वारा, वही मेरे को सबसे अनमोल लगी है. और तो और जितने भी वक्ताओं ने मुझसे पहले भाईचारे पर बोला है वह मर्मस्पर्शनीय है. मैं गर्व करता हूं कि मैं एक ऐसे देश से हूं जिसने भाईचारे और सार्वभौमिकता का पाठ पढ़ाया है. मैं एक ऐसे देश से हूं जहां पर अनेकों महान लोग जन्म लेते हैं, लेकिन हम सिर्फ सार्वभौमिक भाईचारे में ही विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि हम चाहे वो कोई से भी देश का हो, धर्म का हो, हम उसे अपने
सच्चे मन से स्वीकार करते हैं। मैं गर्व करता हूं कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने विश्व भर के सभी पीड़ित और सताए गए लोगों को शरण दी है। मुझे यह बात बताते हुए गर्व होता है कि मैं एक ऐसे देश से हूं जहां पर आज भी हमने हमारे हृदय के अंदर इजराइलियों के उन्हीं मूर्तियों को संजोकर रखा है जिन्हें रोमन हमलावरों ने तोड़ तोड़ कर ध्वस्त कर दिया था और फिर वह भारत की शरण में आते हैं। मुझे गर्व होता है ये बात बताते हुए कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने पारसियों को भी शरण दी थी। भाइयों, मैं आपको शिव महिम स्तोत्रम की कुछ पंक्तियों को सरल भाव में समझाने का प्रयास करता हूं। मैं ही नहीं, भारत का हर व्यक्ति इन पंक्तियों को स्मरण करता है। मैंने भी अपनी बाल्य अवस्था में इसे स्मरण करा है और दोहराया है। तो जिस तरह अलग अलग स्तोत्रों से निकली हुई नदियां अंततः जाकर महान समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह मनुष्य भी अपने कदम अलग अलग ही चुनता है, लेकिन अंततः वह ईश्वर की शरण में पहुंच ही जाता है। आज की पावन सभा आज तक की सबसे पवित्र सभा है। गीता में लिखा गया है कि जो मुझ तक पहुंचने का प्रयास करता है, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, मैं उसे जरूर प्राप्त होता हूं। सभी मेरे साथ में पूरे जोश के साथ में उद्घोष लगाएंगे कि भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। इसे तो बहुत बुखार आ रहा है बेटा, चुप हो जा, नहीं रोते, नहीं रो बेटा। गोपाल देखो ना, देखो ये चुप ही नहीं हो रहा है, इसे कितना बुखार आ रहा है, इसे डॉक्टर के पास लेके जाओ ना। अरे बेटा चुप, गोपाल, ये चुप हो गया। गोपाल ये सांस क्यों नहीं ले रहा है? गोपाल देखो ना इसे क्या हुआ। बेटा उठ, बेटा बेटा उठना, बेटा बेटा उठ बेटा, मेरा बच्चा। मैं डॉक्टर आनंदीबाई जोशी आज अपने संघर्ष की कहानी सुनाने जा रही हूँ। 9 साल की उम्र में मेरा विवाह हो गया था। 14 साल की उम्र में मेरा एक बेटा हुआ, पर जन्म के कुछ ही दिनों बाद सही इलाज ना मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मुझे इससे बहुत गहरा सदमा पहुंचा, लेकिन मेरे इसी दुख ने मुझे प्रेरित किया डॉक्टर बनने के लिए, और यहां से शुरू हुआ मेरा असली संघर्ष। जहां एक और मेरे पति गोपाल राव मेरा इतना साथ दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ समाज के लोग मुझे तरह तरह के ताने मारते थे। कोई कहता था कि एक शादीशुदा हिंदू लड़की होके अब विदेश जाके डॉक्टरी की पढ़ाई करेगी, तो कोई कहता था अपराधी है, पराए मर्दों के साथ उठेगी बैठेगी। लेकिन इन लोगों की रूढ़िवादी सोच से लड़ना ही नहीं, बल्कि खुद को एक नए और अनजान शहर में स्थापित करना भी मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इन सभी चुनौतियों और लोगों की सोच को नजरअंदाज करते हुए और मेरे पति गोपाल राव के सहयोग के साथ मैं आगे बढ़ती गई, और फिर एक दिन हमारा सपना पूरा हुआ और मैं बनी इंडिया की पहली फीमेल डॉक्टर, डॉक्टर आनंदीबाई जोशी। सुरेश, क्या हुआ सुरेश? क्या कर रहे हो? डर गए क्या? अरे किस बात का डर है तुम्हें? किस बात का डर है तुम्हें? कुछ है क्या तुम्हारे पास होने के लिए? अरे भूख से, प्यास से, थकान से क्या होगा? मर ही ना जाओगे। अरे मर तो तुम उसी दिन गए थे जिस दिन गरीब के घर में पैदा हुए थे। ये अमीर लोग अपने लिए खूब चिकना चिकना सड़क बना दिए, और हम जैसे गरीब लोगों की
राह में बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा बना दिए। पर ये लोग एक बात भूल गए कि हमको छलांग लगाना सिखा दिए। अब समय आने पर सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा छलांग हम ही लगाएंगे। अब की बार राजा का बेटा राजा नहीं, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। पर आप लोग हमको पहचान तो गए ना? अगर नहीं पहचाने हैं तो हम बता ही देते हैं। हमारा नाम है आनंद कुमार। हम बिहार के एक बहुत छोटे से गांव में पले बड़े हैं। हमारे पिताजी के पास इतना पैसा तो नहीं था, पर उनसे जितना बन पड़ा हमें पढ़ा दिए। हमारा साइंटिस्ट बनने का बहुत मन था और मैथमेटिक्स हमारा फेवरेट सब्जेक्ट था। हमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर्स भी आए, पर हमारे पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो हमें यूके भेज पाए। पर और यही बात वो दिल पर ले लिए और उनको दिल का दौरा पड़ गया और उन्होंने पूरे परिवार की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाल दी। हमारे भाई ने बहुत छोटी मोटी जॉब्स करी। फिर हमने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया। उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हमें एक बात बहुत खटकती थी कि हमारे जैसा गरीब इंसान तो कभी IIT जा ही नहीं सकता है। तभी हमने कुछ अंडर प्रिविलेज बच्चों को, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, फीस नहीं थी पैसे भरने के लिए, उनको इकट्ठा किया, जमा किया उनके मेरिट के बेसिस पर और उनको पढ़ाना शुरू किया। और हमने इस प्रोजेक्ट का नाम दिया सुपर 30। और ये सुपर 30 में से पहली बारी में 16 बच्चों का IIT में एडमिशन हुआ। उन्होंने JEE एडवांस को क्रैक किया और यही बढ़ते बढ़ते 22 और यही बढ़ते बढ़ते 30 तक पहुंचा। अब फ्यूचर में हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम ये सुपर 30 को सुपर 100 तक लेकर जाएं और ऐसे ही अंडर प्रिविलेज बच्चों को, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनको जीवन भर पढ़ाते रहें। थैंक यू। Hello everyone, I am Krishneet Arora from Punjab, a founder and CEO of Tax Security Company, a cyber security company that provides protection to corporations against network vulnerabilities and data theft. मुझे लोग कहते हैं कि आप में सर इतना मोटिवेशन आता कहाँ से? आप अपनी स्ट्रगलिंग डेज में किसको अपना मेंटर मानते थे? और मैं कहता था कि मैं सिर्फ एक ही इंसान को अपना मेंटर, अपना मोटिवेशन, अपना आइडियल मानता हूँ। वो है स्वामी विवेकानंद जी। उनकी एक बात मुझे आज भी याद है। टुक एन आइडिया, मेक दैट आइडिया योर लाइफ, ड्रीम ऑफ इट, थिंक ऑफ इट, लिव दैट आइडिया, लेट योर ब्रेन, योर बॉडी, your muscles, your nerves, every part of your body be the full of that idea, and then see your next version of yourself. This is the way to success, and this is the way how a spiritual giant produce. और लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि मुझे खुद से ही जीतना है, मुझे हारना नहीं है। मैं भीड़ नहीं हुई इस दुनिया की, मेरे अंदर ही जमाना है, मेरे अंदर ही जमाना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Today we are here with the new youth or young youth icon, the golden man, Neeraj Chopra. Please welcome. Let's start with some questions. So first of all, I just wanna know, how did javelin happen? Like, what's the story behind that? जी हिंदी में पूछ लीजिए। तो नीरज, आप हमें बताइए कि आपकी जेवलिन की शुरुआत कैसे हुई? बस जी, भगवान ने सोचा था कि करनी है। बाकी जब छोटे थे तब ग्राउंड में खेला करते थे अलग अलग स्पोर्ट्स, तो एक बार सीनियर को खेलते हुए देख लिया था, तब मजे मजे में हमने भी उठा ली और आज यहाँ है। वैसे नीरज, एक मेरे पास क्वेश्चन है आपके लिए, जिसके लिए मैं और हमारी ऑडियंस बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही है उसका आंसर, उसके उत्तर सुनने के लिए। सो नीरज, मेरा क्वेश्चन ये है आपके लिए कि आप जिस कामयाबी को हासिल कर रहे हो अभी तक, आप जिस कामयाबी पे हो, जिस कामयाबी को आपने हासिल करी है, जिस मुकाम पे आप हो, इसको आप नेचुरली कहेंगे या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज? जी, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। दिन में कम से कम 7-8 घंटे तो करनी ही पड़ती है। नेचुरल नेशनल तक ठीक है, उससे ऊपर वही चलती है। क्या बात है। वैसे नीरज, आपके लंबे बाल जो बहुत चर्चे में थे, आपने कटवा क्यों लिए? इसके पीछे का राज हम जान सकते हैं? जी, गेम में दिक्कत करने लगे थे,
अब पट्टा भी बांधा करता था तो वो गिर जाता था। बाकी गेम पहले और बाकी स्टाइल तो बाद में भी होता रहेगा। जी बिल्कुल। वैसे नीरज, मेरा अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्या आप अपने पिताजी से कभी पिटाई खाई है आपने? जी बहुत बार, बहुत खाई है। जब छोटे थे तब भैंस की पुंजड़ होती है ना जी, हाँ जी, हाँ जी। वो बांध दिया करते थे। अब पिताजी सोचते रहते थे कि ये गांठ कौन बांध देता है, तो उन्होंने मुझसे पूछा, नीरज गांठ बांधनी आती है? तो मैंने बोला हाँ। तो मैंने बोला दिखाऊं? तो मैंने जैसे ही भैंस की पुंजड़ पे गांठ बांधी ना, एक पीछे से रैप्टा आया। उस दिन बहुत पिटा था जी मैं। वैसे नीरज, क्या मैं आपका मेडल देख सकती हूँ? हाँ जी, जी मेरे ही हाथ में देख लीजिए जी। वेल नीरज, हमारे ऑडियंस को 2-4 लाइन बोलकर आप मोटिवेट कर दीजिए। जी मैं यही कहना चाहूँगा कि एक गोल सेट कर लें और उसी के पीछे भागते रहें, चाहे फिर जो हो। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच नीरज फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच। अभी तो बात की इम्तिहान बाकी है, अभी तो बात की इम्तिहान बाकी है, अभी तो परिंदों की उड़ान बाकी है, अभी अभी तो मैंने लांगा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मैं अरुणिमा सिन्हा, सबने न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ेस में सुना होगा, पढ़ा होगा, एक लड़की जिसका पैर कट गया, 7 घंटे वो रेलवे की पटरी पे पड़ी रही और उसके बाद उसे दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। मैं एक नेशनल्स की वॉलीबॉल की प्लेयर थी। सब मेरे बारे में कुछ ना कुछ कहे जा रहे थे। घर वालों का प्रेशर था इसलिए सुसाइड करने की कोशिश की, कोई कह रहा था ट्रेन का टिकट नहीं था इसलिए कूद गई। इन सब बातें सुनते सुनते मुझे पता चला कि गिर्यारोहक का चल रहा है। तो मैंने उस टाइम पे ठान लिया, मैं क्या कर सकती हूँ इस टूटे पैर के साथ, चल तो पाऊंगी नहीं ऐसा दुनिया ने समझ लिया है। दुनिया ने ये समझा है ना कि मैं चल नहीं पाऊंगी, उन्होंने ये तो नहीं समझा कि मैं एवरेस्ट नहीं चढ़ पाऊंगी। उसी दिन ठान लिया मैंने कि मैं एवरेस्ट चढ़ूंगी। समाज ने मेरा विरोध किया, पर मेरे भाई साहब और मेरे घर वालों ने मेरा सपोर्ट किया। जिस टाइम आपको समाज ना बोलना सीखे ना, उस टाइम पे ठान लो कि आप आपके गोल के बहुत करीब हो। मैंने भी ठान लिया कि मैं अब मेरे गोल के पास जाऊंगी। मेरी गोल का सफर तो आपको सबको पता होगा, पर मैंने जो महसूस किया वो बहुत ही भयानक था। जब मैं सफर कर रही थी, ऊपर से एक लाश रेंगती हुई आई। मुझे मेरे माउंटेनियर ने कहा, नहीं तुम आगे नहीं बढ़ोगी। पर मैंने कहा मैं यहाँ तक आके अगर पीछे जाऊंगी तो दुनिया मुझे कायर बोलेगी। पर मैंने वहां से मेरे 1.5 घंटे का सफर तय किया और मैं बनी दुनिया की सबसे पहली विकलांग महिला गिर्यारोहक। तो मैं आप लोगों को एक ही कहना चाहूंगी, मेरे पर काटे पर उड़ना भूली तो नहीं, मेरे पर काटे पर मैं उड़ना भूली तो नहीं, मैंने शस्त्र रख दिए, चलना भूली तो नहीं। Shiva Chauhan from the Corps of Engineers, and I am posted at a command post which was located at the world highest battleground in Sichuan Glacier, Siachen Glacier. And here a quote which
which was influenced me more. That is, do you love your country? Then come, let us struggle. Let us struggle for the clearest and dearest thing. Don't look backward, but forward. अगर आप सभी अपने देश से प्यार करते हो, तो आओ हम मिलके देश के लिए कुछ करते हैं। कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन हमें पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना चाहिए, हमेशा आगे देखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, The greatest sin is to think that you are weak. The greatest sin is to think that you are weak. हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आप कमजोर हो, कभी भी नहीं। वो कहते हैं ना, 1000 बर्फ गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं समय हूँ। ये मनुष्य, तेरे लिए मेरी गति और मेरे स्वरूप को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि मैं सदा एक सा नहीं रहता। न जाने कितने युगों से मैं विधिवश अपने रूप को बदलता रहता हूँ। प्रारंभ भी मैं हूँ और अंत भी मैं। हे मनुष्य, आज अतीत के उन सौभाग्यशाली क्षणों का स्मरण कर रहा हूँ जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। लगभग 150 वर्ष पूर्व घोर अंधकार से भरी इस दुनिया की निराशा का संपूर्ण नाश करने के लिए इस भारतवर्ष की पूर्व दिशा से 12 जनवरी सन 1863 की कलकत्ता के एक कुलीन कायस्थ परिवार में जन्म लिया स्वामी विवेकानंद ने, जिनका बचपन का नाम वीरेश्वर था। प्यार से सब उन्हें नरेंद्र नाथ दत्त कहते थे। अपनी विवेक कुशलता के चलते विख्यात हुए स्वामी विवेकानंद के रूप में। किंतु उस समय अज्ञान रूपी अंधेरे इतनी चरम सीमा पर थे कि स्वयं सूर्य भी अज्ञानता की घोर घटाओं से ढका हुआ था। यानी स्वामी विवेकानंद जी को भी अपने विवेक का ज्ञान नहीं था। उस समय संपूर्ण मानव जाति के हित में एक अच्छा योग बना जब इस घटना चक्र में सूर्य का मिलन हुआ एक महासूर्य से, यानी विवेकानंद जी का मिलन अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से। गुरु अपने शिष्य विवेकानंद को प्यार से नरेंद्र कहते थे और सभी शिष्य अपने गुरु को प्यार से ठाकुर कहते थे। कृष्णा कृष्णा। प्रणाम ठाकुर। नरेंद्र, नैरों में इंद्र है, अच्छा तो गाएगा ही रे। मेरी दिव्य दृष्टि ने इसे पहले ही पहचान लिया है। आज नक्षत्रों ने हमारे मिलने का दिन मनाया है। आज तू गाएगा और मैं सुनूंगा। गाओ ना नरेंद्र, चुप क्यों हो? जी ठाकुर, जैसी आपकी आज्ञा। जगदीश हरि भक्तन के प्रतिपाल। और गुरु जी यहाँ से नरेंद्र को बोलकर चले जाते हैं अपनी आराध्या देवी दक्षिणेश्वरी माँ काली के मंदिर। दक्षिणेश्वर आना नरेंद्र, मैं तेरी राह देखूंगा। जी ठाकुर, जैसी आपकी आज्ञा। मिलन हुआ परंतु लक्ष्य की पूर्ति न हुई। नरेंद्र को अब तक ईश्वर का अनुभव न हुआ। परंतु जब तक नरेंद्र स्वयं को और अपने गुरु को पहचान नहीं लेता, मैं काल चक्र को दोहराता रहूंगा। नरेंद्र बोला था माँ वो आएगा, पर आज भी नहीं आया माँ। उसे बुला ना माँ, उसे बुला। उसे देखे बिना मुझे चैन नहीं आता माँ। नरेंद्र आ गया माँ, नरेंद्र आ गया। जय हो, जय हो। प्रणाम ठाकुर। नरेंद्र, तूने आने में देर कर दी। मैं तो तेरी कब से राह देख रहा था। मैं जानता हूँ प्रभु, तुम नारतन में नारायण हो और हम जीवों का उद्धार करने ही धरती पर आए हो।
तू जब भी जाता है हमेशा ऐसे ही चला जाता है। क्षमा ठाकुर। इस बार नहीं जाने दूंगा मैं तुझे, तू यहीं ठहरना, मैं अभी आता हूँ। अजीब है, मैं तो इससे पहली बार मिला हूँ और ये कहता है कि ये मुझे जानता है। मैं साधारण विश्वनाथ दत्त का बेटा, पता नहीं मुझे क्या समझता है। ले नरेंद्र, तू प्रसाद खा। धन्यवाद गुरुजी। ठाकुर, मेरा आपसे एक सवाल है। पूछ, क्या पूछना है? क्या आपने ईश्वर को देखा है? हाँ, देखा है ना, ठीक वैसे ही जैसे तुझे देख रहा हूँ, बल्कि इससे भी ज्यादा। तो फिर वो मुझे क्यों नहीं दिखाई देते? अरे तू सोचता बहुत है। हाँ, शांति से थोड़ी देर मेरे पास बैठ जा, मैं तुझे ईश्वर के दर्शन कराता हूँ। ये क्या किया आपने? मेरा परिवार अभी जीवित है। कोई बात नहीं, भविष्य में तू खुद ही ईश्वर का अनुभव कर लेगा। रामकृष्ण गुरु जानते थे कि नरेंद्र के वैज्ञानिक शरीर पे ईश्वर की चेतना ऐसे समझ पाना बहुत कठिन है, क्योंकि विज्ञान तर्क की भाषा है और अध्यात्म अटूट विश्वास की। इस अद्भुत घटना के बाद प्रारंभ हुई परमेश्वर की एक अद्भुत लीला। पिता की अचानक मृत्यु हो गई, परिवार कर्ज में डूब गया, गरीबी छा गई। कठिन परिस्थिति के चलते नरेंद्र फिर एक बार गुरुजी के पास पहुंचा। प्रणाम ठाकुर। ठाकुर, मेरा आपसे एक सवाल है। पूछ, क्या पूछना? आपकी माँ तो सबकी रक्षा करती है, तो उनसे कहो ना वो मेरे परिवार का भी ख्याल रखे। मैं क्या मांगू? तू तो मेरी माँ को मानता ही नहीं रे। जा, जाके खुद मांग। मैं जाऊं ठाकुर? हाँ, जाओ। माँ, मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। माँ, माँ, मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। माँ, ये मैंने क्या बोल दिया? ये क्या हो रहा है? मैं मांगना कुछ और चाहता हूँ पर मुंह से कुछ और निकल जाता है। मैं माँ के पास जब भी जाता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ। ये सब आप ही नहीं किया होगा। अरे कैसे समझाऊं रे तुझे? इस संसार का सुख तो तेरे जीवन में है ही नहीं रे, पर तू मेरी माँ की सेवा करेगा तो कष्ट दूर होंगे। मैं माँ को नहीं, आपको जानता हूँ, तो आज से मेरे परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी। समय का चक्र चला। रामकृष्ण परमहंस जी का अंतिम समय निकट आ गया था और अब नरेंद्र का स्वामी विवेकानंद बनने का। गले में बड़ा दर्द है। अब मेरे जाने का समय आ गया है। तुझे ही सबको जाकर शिक्षा देनी होगी। मैं ठाकुर? तू क्या, तेरी हड्डियां भी करेंगी ये काम। अब मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया नरेंद्र। जो कभी राम में था, कभी कृष्ण में था, वही मेरे गुरु रामकृष्ण परमहंस में भी था। धन्य हो गुरु, धन्य हो माँ। हरे कृष्णा हरे राम। मैं आज से रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर वेदांत भक्ति का प्रचार प्रसार करूंगा। सूर्य रूपी नरेंद्र, जो अब स्वामी विवेकानंद बन चुके थे, उन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से संसार को उज्जवल करना प्रारंभ किया। ज्ञान, भक्ति, राष्ट्रता और मानवता के पथ पर मानव जाति को ले जाने के लिए उन्होंने अनेकों धर्म सभाएं की। चलिए ऐसी ही उनकी एक धर्म सभा का आगमन करते हैं। ईश्वर की सभी संतानों, आपका इस धर्म सभा में अभिवादन। ईश्वर की सभी रचनाएं सुंदर हैं, जीवन सुंदर है। पहले इस दुनिया में विश्वास करें, प्रेम ही जीवन का एकमात्र नियम है। सच बोलें और अलग सोचें, झूठ और निंदा का खेल न खेलें। स्वामी जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो पुत्र।
कल ही मैंने अखबार में पढ़ा था कि अमेरिका के शिकागो शहर में वैश्विक धर्म सांसद यानी वर्ल्ड समिट ऑफ रिलीजन होने जा रहा है। मैं और मेरे सभी सहपाठी यह चाहते हैं कि आप वहां जाकर हमारे हिंदुत्व का व हमारे देश भारत का प्रतिनिधित्व करें। बिल्कुल, किंतु इसके लिए मुझे मेरे गुरु की आज्ञा चाहिए होगी, जो कि मुझे गुरु माता से ही प्राप्त होगी। जी गुरुजी। प्रणाम गुरु माँ। आपको तो सब ज्ञात है माँ। मैं यहाँ आपसे आज्ञा लेने आया हूँ कि मैं वैश्विक धर्म सांसद में भाग लूं या नहीं। क्या आप अपनी सिद्धियों से ये पता लगा सकती हैं कि मेरे गुरु ठाकुर क्या चाहते हैं? जी गुरु माँ। प्रणाम गुरु माँ। शिष्यों, मैं अमेरिका जाऊंगा। अपने गुरु के दिए ज्ञान के द्वारा पूरे विश्व में भारतवासियों का और हिंदुत्व का वर्चस्व दिखाऊंगा। जी गुरुजी। चलो भाइयों, चलते हैं। गुरुजी के जाने का प्रबंध भी करना है, बहुत व्यवस्थाएं करनी है। जल्दी चलो। इधर सभी शिष्य मिलकर स्वामी जी के अमेरिका जाने के लिए साधनों की व्यवस्था करते हैं। उधर स्वामी जी अपने ज्ञान से संपूर्ण विश्व को लोभान्वित करने के लिए आतुर थे। शिष्य उनको जहाज द्वारा अमेरिका के लिए रवाना करते हैं। अब आगे। कितना अच्छा मौसम है। Can I also get a newspaper to read? नहीं, ये लो आप। थैंक यू। ये क्या किया तुमने? तुम्हें मालूम है ये कितना महंगा न्यूज़पेपर था? चीजें घुमा देते हो। दूसरों की चीजों की कदर करो। आई एम सॉरी, पर क्या मुझे आप एक पेन, पेपर और थोड़ा सा समय दे सकते हैं? ये लो पेन और पेपर। ये लीजिए भाई साहब, अपना न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। कहीं कॉमा या फुल स्टॉप की भी गलती हो तो न्यूज़ एजेंसी में पूछ लीजिएगा। सॉरी स्वामी जी, मुझे गलत इंटरप्रिटेशन हुआ आपके बारे में। यू आर अ डिवाइन सोल। बदलने हो आप। वेदांत भक्ति में समृद्ध भारतीय संस्कृति यहाँ के वेदों, शास्त्रों और उपनिषदों का साक्षी मस्तविष्ण बनने वाला था। स्वामी जी के अमेरिका आगमन का एक बड़ा ही रोचक दृश्य प्रस्तुत करते हैं आपके सामने। हेलो स्वामी विवेकानंद जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। स्ट्रेंज, आई डिडंट नो दैट यू नो इंग्लिश। जब मैंने आपसे पूछा कैसे हैं आप, हेलो, तो आपने हिंदी में रिप्लाई दिया, और जब मैंने आपसे पूछा कैसे हैं आप, तो आपने इंग्लिश में बोला। Earlier, you replied in your mother tongue, English. So I replied in mine to keep its respect. पर जब आपने मेरी माता और मातृभाषा को इज्जत दी, तो मैंने भी आपकी मातृभाषा को सम्मान दिया। Amazing, you are divine. और वो समय आ ही गया जो आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है और आने वाले युगों तक भी याद रखा जाएगा। Good वो कहते हैं evening, ना, sisters and brothers of America. I'm proud to belong to a religion which has taught us both tolerance and universal acceptance. We not only believe in universal toleration, but we accept all religion as true. I am proud to belong to a country which has persecuted, which has sheltered the persecuted and all the refugees of all the religion across all the nations in the world. Thank you. विश्व को धर्म और ज्ञान का एक नया स्तर देकर स्वामी जी यूं ही टहल रहे थे और भारत लौटने की तैयारी कर रहे थे। चलिए। जी नमस्ते।
Yes, please. really want to marry you because I want a miraculous son just like you. But you can have a son without marrying me also. Mother, why you want to have a son like me when you can have me as your son? Please be my mother. Bless me, mother. व्यक्तित्व और चरित्र के धनी, धर्म के महान प्रचारक, ज्ञान की साक्षात मूर्ति और विवेक के धनी थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने यह तक बता दिया कि वे 40 वर्ष से पहले ही संसार को त्याग देंगे और मानव शरीर में इतनी अत्यधिक विवेक होने के कारण मात्र 39 वर्ष की उम्र में उन्होंने संसार त्याग दिया। धन्य हैं स्वामी विवेकानंद, हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत। अब हमें अपना स्वार्थ भूलकर मातृभूमि की पूजा और सभी देशवासियों की सेवा करनी है। वो अकेला था, पाना चाहता था वो लक्ष्य।